अरुंधति दिल्ली स्टेशन पर भागती हुई आ रही होती है। तभी उसे ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम वरुण होता है और वरुण अरुंधति को हाथ देकर उसे ट्रेन में खींच लेता है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। वेलकम। वैसे मेरा नाम वरुण है। एंड योर नेम? अरु नहीं, अरुंधति नाम है मेरा। अरुण तो मेरे दोस्त मुझे प्यार से बोलते हैं। नाइस नेम। तुम कहाँ जाती? मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में मेरा घर है। तुम कहाँ जा रही हो? और वो गुंडे कौन थे जिससे तुम भाग रही थी? वो मेरे अप्पा के गुंडे थे। मेरे अप्पा मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई और अब मैं पुणे अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कुछ दिन उसके साथ रहूंगी, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। और तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पहुँच गए तो? अप्पा को नहीं पता कि मेरी फ्रेंड कहाँ रहती है। वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे और अगर ढूंढ भी लिया तो मुझे भागने का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं फिर भाग जाऊंगी। अच्छा। देखो, दूसरा स्टेशन आ रहा है। मेरे अप्पा के गुंडे वहाँ आ गए होंगे। तुम मेरे साथ भागेगी या यही ट्रेन में छुपेगी? तुम इन गुंडों से कब तक भागोगी? हाँ, ये नेक्स्ट स्टेशन मेरे घर का ही है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन के लिए वहाँ रहना। जब बात शांत हो जाएगी तो तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाना। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम मेरे लिए क्यों परेशान होगे? जब इतनी मदद की है तो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर पहुँचा के ही मानूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली भी हैं। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ जाएंगे और हेल्प भी करेंगे। तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, वरुण अरुंधति को छुपाता हुआ अपने घर ले जाता है और घर जैसे ही पहुँचते हैं और दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खोलने वाला उसका पिता हेमंत होता है। बबीता देखो, तुम्हारा बेटा आ गया। नमस्ते पापा। आ गया बेटा, अंदर आजा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। मम्मी, इससे मिलो। ये है अरुंधति। मम्मी, मैं इसे भगाकर नहीं लाया हूँ, खुद आई है अपने घर से भागकर। तुम्हें ये कहाँ पर मिली और कहाँ से आई है ये? नमस्ते आंटी। वरुण ठीक बोलती है, मैं चेन्नई से हूँ। मैं अपने घर से खुद भाग कर आई। वरुण तो मुझे ट्रेन में मिला। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर बात करेंगे। बबीता, जो बच्चे थके हुए आए हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करो। अरुंधति बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। उसके बाद बबीता अरुंधति को अपने कमरे में ले जाती है। तुम आराम करो, मैं खाना तैयार करके तुम्हें बुलाती हूँ। ऐसा बोलकर बबीता अरुंधति को उस कमरे में आराम के लिए छोड़कर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर मिलते हैं। तभी हेमंत बोलता है, बेटा तुम कहाँ से हो और अपने घर से क्यों भागी हो? अरे अंकल, बताया तो, मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई में मैं अपने अप्पा और अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरे अप्पा ने जिस लड़के से मेरी शादी तय की थी वो चेन्नई का जाना माना गुंडा निकला, इसीलिए अम्मा के कहने पर मैं वहाँ से भाग आई और अप्पा को नहीं पता। तभी मेरे को ट्रेन में वरुण मिला और वरुण ने मेरी बहुत हेल्प किया। यहाँ भी लेकर आया। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन ये अपने साथ मुझे यहाँ ले आई। ये सही किया तुमने वरुण, यहाँ ले आई इसे। ये छोड़ बेटा, ये बता, ये आलू का पराठा स्पेशल तेरे लिए बनाया है, कैसा लगा? थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी अम्मा भी इडली, डोसा, वड़ा, सांबर और नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनाती। बेटा, जब तक तुम्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं रह सकती हो। थैंक यू अंकल। वरुण, तुम सही बोली थी, तेरे अम्मा और अप्पा बहुत अच्छे हैं। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुम यहाँ सेफ रहोगी और तुम्हें यहाँ कोई पहचानेगा भी नहीं। आंटी, आप मुझे इतना अच्छा खाना खिलाई, अब शाम को खाना मैं बनाएगी। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों बनाओगी? हाँ अरुंधति, मम्मी ठीक बोल रही हैं। खाना तुम क्यों बनाओगी? चिंता मत करो, मैं खाना अच्छा बनाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो लोग साथ रहते हैं और अरुंधति उनके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे वो हमेशा से ही वरुण की फैमिली के साथ रहती है। और अरुंधति बबीता को कोई भी काम नहीं करने देती। बबीता को अरुंधति में अपनी बहू नजर आने लगती है और धीरे धीरे वरुण और अरुंधति भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर एक दिन बबीता और हेमंत लिविंग रूम में वरुण के साथ बैठे हुए होते हैं। देखिए जी, हमारे साथ बैठकर भी ये लड़का अपने फोन को नहीं छोड़ता, जब देखो फोन में लगा रहता है। मम्मी, काम कर रहा था मैं। बताइए क्या बात है? बेटा, तेरी उम्र हो गई है, अब तो शादी कर ले। बेटा, शादी जल्दी कर ले वरना तेरी माँ जैसी मिलेगी कोई। मेरी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए? कुछ दिनों से तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो बता, तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है तो तू बता,
तुझे अरुंधति कैसी लगती है? मैं सोच ही रहा था कि तुम अरुंधति का नाम तो नहीं लोगी। अरे मम्मी, अरुंधति तो मेरी अच्छी दोस्त है बस। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? वैसे बबीता, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। पसंद तुम्हारी बहुत अच्छी है। अरे पापा मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्यों, इसमें क्या गलत है? तुम्हें अरुंधति पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है पापा। ये सारी बातें अरुंधति सुन रही होती है और सामने से आकर बोलती है, अंकल आंटी, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पीछे एक गुंडा लगा है। वो मेरे साथ साथ किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे मुझे वरुण बहुत पसंद है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अरुंधति? वरुण, तुझ पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है मैं। इसके बाद कुछ दिनों में वरुण और अरुंधति की शादी हो जाती है और अरुंधति वरुण और उसकी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहती है। ऐसे ही समय बीतता है और रोजाना वड़ा, इडली, डोसा, सांबर वो सबको यही खिलाती है और खुद भी यही खाती है। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में एक कंपटीशन होता है। बबीता की पड़ोसन उनके घर आती है। अरे बबीता बहन, कहाँ हो? अरे रूपा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम्हें पता है मोहल्ले में खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी अपनी शहर के स्पेशल डिशेस बनाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी बहू भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है क्या? हाँ, मेरी बहू भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। वो तो एमपी से है ना, तो वहाँ की फेमस आलू की कचौरी बनाएगी और उसके हाथ की आलू की कचौरी का जैसे कोई मुकाबला ही नहीं है और इतनी बढ़िया बनाती है कि क्या बताऊं। अच्छा बहू, रूपा आंटी के लिए चाय लेकर आओ। बबीता अरुंधति को आवाज लगाकर चाय के लिए बोलती है। और बबीता, तेरी साउथ इंडियन बहू को खाना बनाना आता नहीं है क्या? अरे तुझे क्या पता, मेरी बहू 56 तरीके के डोसे बना सकती है। तू देखना, ये कंपटीशन मेरी बहू ही जीतेगी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारी चाय बाद में पीऊंगी। ऐसा बोलकर रूपा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बबीता अपनी बहू अरुंधति को कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए बोलती है तो अरुंधति भी हाँ कर देती है। उसके बाद वो लोग कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। फिर कंपटीशन का दिन आता है और मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी शहर की फेमस डिशेस बनाती हैं। अरुंधति साउथ इंडियन होने की वजह से साउथ का खाना यानी डोसा, इडली, सांबर, नारियल की चटनी बनाती है और सभी बहू का खाना वहाँ के जज के सामने रखा जाता है। सभी खाना अच्छा बना था, लेकिन अरुंधति के हाथ का बना हुआ इडली, डोसा और सांबर सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। जज भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं और अनाउंसमेंट होती है। वैसे तो सभी बहुओं ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन ये साउथ इंडियन खाना इतना टेस्टी है कि इसके जैसा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो मैंने और मेरे साथियों ने ये फैसला लिया है कि इस कंपटीशन को जो जीती है वो है साउथ इंडिया के चेन्नई से अरुंधति। ये सुनते के साथ ही अरुंधति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वरुण भी उसका बहुत साथ देता है। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट होती है। अरुंधति ने ये कंपटीशन जीतकर जो प्राइज मनी जीती है वो तो जीती ही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चीफ गेस्ट की हैसियत से अरुंधति को अपने टीवी शो सीखो कुकिंग में रोल का ऑफर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मेरा साउथ इंडियन खाना आप लोगों को इतना पसंद आती। और वरुण, तेरे को भी थैंक यू। तू अगर मेरा साथ ना देती तो आज मैं इस जगह पर नहीं होती और इस कंपटीशन को जीतने का श्रेय वरुण के अप्पा और अम्मा को जाती। अरुंधति के ऐसा बोलते ही सब बहुत खुश होते हैं और तालियां भी बजाते हैं। उसके बाद अरुंधति भी और वो इडली डोसा वाली बहू के नाम से पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। लकी हॉल में फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की बोतल भरी रखी होती है। तभी उसकी बहन नैन्सी एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है और कहती है, अब शादी गर्मी में हो रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? और गर्मी हो रही है तो मैं नहीं जानती, मेरी शादी में 2 दिन पहले ही टपक जाइयो वरना तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी। चल ओके बाय। हाय गर्मी, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ ठंडे फर्श पर। ओए चिल गोजे, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। वो दिमाग से बदला फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है तभी तो मैं यहाँ फर्श पर लेटा हूँ।
दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी माँ सुषमा हाथ में पानी की बोतल लिए आती है और लकी के पास पटकते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा फूफा भरेगा? चल उठ, जल्दी से सारी बोतलें भरकर फ्रिज में रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी? एक तो पिछले 15 मिनट से सारी बोतलें भरने में लगा हुआ हूँ और आप आधा दर्जन बोतलें और ले आए। अरे माँ, ये हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना। रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें लगेगा कि बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी चल नहीं रहा है या फिर हम चला नहीं रहे। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। ये करना भी जरूरी है। ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल ही जाते हैं। सुन लकी, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को कॉल कर दे। अब ये काम भी मैं ही करूँ? इसकी शादी क्या हो रही है? मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर गए सारे? कोई आकर ये सामान भी तो उठा लो। आया मालकिन। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, तेरा बुलावा आया है। लगता है बुआ जी आ गई है। तभी लकी भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और बुआ जी को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर नैन्सी का घर मेहमानों के आने जाने से भरा हुआ था और उधर निर्मल के यहाँ शादी की सजावट चल रही थी और निर्मल कच्चे बनियान में अपना पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियाँ लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ हाथ में फूलों की टोकरी लेकर आ रही होती है और उससे हॉल में देखकर बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले नालायक, शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है। कौन कहेगा तू दूल्हा है? तो कौन दूल्हा अपनी शादी में सजावट करता है? इतनी तेज गर्मी में मैं कुर्ता पैजामा पहनकर लड़ियाँ लगाऊंगा? जब दूल्हे के माँ होकर मैं कामों में लगी हूँ तो तू थोड़ा सा काम करवा लेगा तो घिस जाएगा क्या? और इतनी गर्मी लग रही है तो जा ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारो। माँ, नहाने का फायदा भी क्या है? नहा कर आओ, थोड़ी देर में फिर पसीने में नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी की तैयारी में मेरा ये हाल है तो शादी वाले दिन क्या होगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरा ब्याह इसी मुहूर्त में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार क्यों न चला जाए। माँ, भारत में 6 ऋतु होती हैं, तो आपने मेरी शादी ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों निकलवाई? अब सबसे शुभ मुहूर्त यही था तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब घर में बहू लाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चल बातें कम कर और जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहती हुई सीमा वहाँ से चली जाती है। निर्मल और नैन्सी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात उन्होंने घर में बताई, जिससे उनकी शादी की बात चल गई। परेशानी ये थी कि उनकी शादी का मुहूर्त मई की 15 तारीख को निकला था। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी उनकी शादी के रंग में भंग डालने का काम कर रही थी। निर्मल और नैन्सी को शादी होने की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद सीमा और निर्मल दोनों चिलचिलाती हुई धूप मार्केट में पहुंचते हैं, जहां सीमा बोलती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं। कितनी धूप हो रही है भगवान भी जिंदगी के साथ खेल रहा है। 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हुए कि बदन पूरा जलने को हो रहा है। मुझे तो गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही है। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े हुए ना तो पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, नैन्सी को तो आने दो। कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें घूंघट किए हुए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे नैन्सी, ये तू है क्या? ऐसे मुँह छुपाती हुई क्यों घूम रही है? अरे सासू माँ, मैं दुल्हन हूँ, आप तो कुछ समझो। ऐसी गर्मी में मैं अपना चांद सा चेहरा लेकर घूमूंगी तो सूरज की किरणें उसे काला कर देंगी और मेरे चांद से चेहरे में ग्रहण लग जाएगा। अब जल्दी से दुकान में चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से एक दिन पहले नैन्सी की मेहंदी चल रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है और बुआ बोलती है, अरे ये लाइट को क्या हो गया सुषमा? तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? अरे नाना जी, माना कि मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं कैसे बिजली का बिल ना भरती? गर्मी का माहौल है, लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चले गई? अब मैं मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? मुझे गर्मी लग रही है। मम्मी, शादी में जनरेटर रखवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से लाइट कट रही है ना, कहीं काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और नैन्सी की नजर अपनी मेहंदी पर पड़ती है, जो पसीने की वजह से धुल गई थी। तभी नैन्सी बोलती है, काम खराब का तो पता नहीं, मेरी मेहंदी जरूर खराब हो गई है। ओए लकी, जा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। हाँ जा, और सबके लिए भी ले आना पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी में दिमाग गरम है और ऊपर से शादी में काम करा कर आके दुखी कर रखा है। जाओ नैन्सी बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर कूलर के आगे मेहंदी सुखा लो।
तभी नैन्सी अपने मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है और अगले दिन बारात आने का समय हो रहा था और नैन्सी अपनी शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा मेकअप करना कि चाहे कितना भी पसीना आ जाए लेकिन मेरा मेकअप हटना नहीं चाहिए। तभी नाचते गाते बाराती उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बारात में आई हुई लड़कियों की मेकअप पसीने से बिगड़ जाती है। तभी सुषमा आरती की थैली लेकर दरवाजे पर आती है और बारात में आई हुई लड़कियों का चेहरा देखकर बोलती है, अरे समधन जी, मैंने भूतों की बारात तो सुनी है लेकिन चुड़ैलों की बारात तो पहली बार देख रही हूँ। और नहीं समधन जी, ये चुड़ैल हमारे घर की ही बच्चियाँ हैं। वो गर्मी और पसीने से इनका मेकअप थोड़ा बिगड़ गया है। इसके बाद सुषमा सभी का आरती उतार कर स्वागत करती है और निर्मल मंडप पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मंडप में आकर उसकी दुल्हन भी बैठ जाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि नैन्सी ने लहंगे की जगह जीन्स पहनी हुई थी। और तभी सीमा सुषमा के कान में जाकर बोलती है, अरे समधन जी, इस लड़की को तो बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई है। अरे नैन्सी, ये क्या पहनकर आई हो तुम? लहंगा क्यों नहीं पहना? अरे यार, वो लहंगा कितना भारी था और इस गर्मी में उसे पहनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए मैं ऐसे ही मंडप पर आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर अग्निकुंड की आग और गर्मी से दूल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। जैसे तैसे रीति रिवाज के साथ शादी पूरी हो जाती है।